हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड और जो प्रीवियस वीडियोस हैं टेस्ट नंबर 1 to 15 वो आप जरूर सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 16 और सीरीज है हमारी रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। ये है टेस्ट नंबर 16। आई होप आपने टेस्ट नंबर 15 तक कर लिए हैं। नहीं किए हैं तो यू कैन फाइंड द प्लेलिस्ट और वहां पे आपको सारे टेस्ट 1 to 15 मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन टेस्ट नंबर 16 का है, रिलेटेड विद एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। थेरी गाथा is one of the very few surviving ancient Indian text attributed to women। तो थेरी गाथा टेक्स्ट का नाम है जिसको वुमेन के साथ लिंक किया जाता है। क्वेश्चन ये है, द टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद। तो आपके यहां पे चार ऑप्शन है। आपसे पूछा गया है कि किस धर्म से रिलेटेड है आपका थेरी गाथा जो टेक्स्ट है। आपके ऑप्शंस हैं बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। ये आपका ऑप्शंस हैं। पॉज करें वीडियो को, सॉल्व करें और वापस आए आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। द राइट आंसर इज ए, बुद्धिज्म। जो थेरी गाथा है या थेरा गाथा है, ये दो तरह के टेक्स्ट है। ये आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थेरी गाथा, थेरी प्लीज रिमेंबर, थेरी थेरी गाथा इट इज द सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट नन। जो आपके नन्स थे बुद्धिज्म में, उनके साथ रिलेटेड है आपका थेरी गाथा। दूसरी तरफ एक और टेक्स्ट होता है थेरा गाथा, वो आपके मंक्स के साथ रिलेटेड है। द थेरी गाथा इज द टेक्स्ट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। ये हमारा क्वेश्चन था। अब ये थेरी गाथा आपको एक्सप्लेन क्या करता है? ये इंसाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वुमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड डिस्क्राइब्स वुमेन्स एक्सपीरियंस ऑफ रिनंसिएशन। तो आपका बुद्धिज्म में जब वो एंटर करे तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उनका रिनंसिएशन कैसे होता है, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब का सब आपका थेरी गाथा यानी कि सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट नन्स में आपका एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब आपको और बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में आपको लिटरेचर पढ़ना है और वहां पे लिटरेचर दो तरह का है। वन इज कैनोनिकल एंड द अदर इज नॉन कैनोनिकल। तो जो कैनोनिकल लिटरेचर है उसमें आपका क्या आता है? बेसिकली त्रिपिटकास। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बट एक तरह का रिवीजन है। तो त्रिपिटकास में तीन बुक्स आती हैं। कौन कौन सी? एक बुक है सूत पिटका, दूसरा है विनय पिटक एंड थर्ड इज अभिधम्मा पिटक। तो ये तीनों पिटक आपको पता होने चाहिए। और जो प्रेजेंट हमारा क्वेश्चन था थेरी गाथा, ये बोला जाता है दैट ये खुड़का निकाय से है, जो कि पार्ट है आपका किसका? सूत पिटका का। तो आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म दोनों अच्छे से कवर करना है और स्पेशली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखिए फिलॉसफी तो आप समझेंगे उसे अच्छी तरह तभी पता चलेगा, लेकिन जो आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको याद करना पड़ेगा। देन यू नीड टू रिमेंबर these all these text। so that was the first question। थेरी गाथा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फ्रॉम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर ऑल्सो नोन एज जरीन कलम इन अकबर्स कोर्ट वॉज ए। तो यहां पे एक पर्सन का नाम लिखा गया है, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, जिनको आपका जरीन कलम भी बोला जाता था और वो अकबर के कोर्ट में थे आपके। आपसे पूछा गया है वो कौन थे, उनका प्रोफेशन क्या था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं पेंटर, पोएट, कैलीग्राफर, स्कल्प्टर। पेंटर पेंटिंग करते थे, पोएट अच्छी अपनी कविताएं लिखते थे, कैलीग्राफर सुंदर हैंड राइटिंग, स्कल्पचर मूर्तिकार।
तो ये आपके ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर इज सी, दैट इज कैलीग्राफर। कैलीग्राफी क्या होता है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जब आपने देखा होगा पुराने समय में आपके यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन्स नहीं होती थी, तो स्पेशलिस्ट होते थे, कैलीग्राफर होते थे, वो अपनी बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग से आपका बुक्स को लिखा करते थे। तो यहाँ पे मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर एक कैलीग्राफर थे अकबर के कोर्ट में। सो मोहम्मद हुसैन अल कतीब कश्मीरी, ये आपके सबसे फेमस कैलीग्राफर हुए हैं। और कहां पे थे ये? अकबर के कोर्ट में थे। और अकबर ने इनको टाइटल दिया जरीन कलम का, यानी कि गोल्डन पेन। और अकबर के बाद ये आपके जहांगीर के कोर्ट में भी काम करते हैं। नाउ ही वॉज मास्टर ऑफ नस्तलीक, दैट इज कैलीग्राफिक स्टाइल। जो लिखने की आपकी जो स्टाइल है नस्तलीक, उसके ये मास्टर थे। और अबुल फजल ने आपका अपनी बुक आयना अकबरी में इनकी जो हैंड राइटिंग है उसको कंपेयर किया है मीर अली के साथ। तो ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ अकबर के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स। और आपको और पता होना चाहिए नवरत्न, अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे, 9 ज्वेल्स, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे सही जवाब है कैलीग्राफर। आइए मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन द कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906। मैंने आपको बहुत बार बताया है दैट आपको रिवीजन करना है अच्छे से इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो आपका डील कर रहा है कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1900 का 6। आपसे पूछ रहा है कि कौन से अबव जो फॉलोइंग है उनमें से कौन कौन सी चीज इस पे हुई। कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, डिवीजन हो गया था मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में। रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज की बात की गई, उस पर रेजोल्यूशन पास किया गया। रेजोल्यूशन ऑन नेशनल एजुकेशन, रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये चारों आपके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 में क्या ये चीजें हुई थी या नहीं हुई थी। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। द राइट आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3। सिर्फ रेजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट पास हुआ था और रेजोल्यूशन ऑन नेशनल एजुकेशन, ये दोनों चीजें आपके आउटकम थे किसके? कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906। आइए देखते हैं इसका जवाब। अब 1906 का जो सेशन था वो कैलकाटा में हुआ। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नारोजी। और ये दादा भाई नारोजी को आउट ऑफ रिस्पेक्ट चूज किया गया था बिकॉज प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो यहां पे स्प्लिट को एवर्ट करने के लिए आपका एक न्यूट्रल पर्सन रिस्पेक्टेड बाय ऑल, उनको चूज किया गया, दैट इज दादा भाई नारोजी। सो अब कौन कौन से रेजोल्यूशन, यानी कि आउटकम क्या था इसका, तो यहां पे आप देखिए, ये आपको याद करना है अच्छे से। रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल पास हुआ। रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज पास हुआ। रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी, रेजोल्यूशन ऑन बाइकॉट रेजोल्यूशन, और साथ ही साथ रेजोल्यूशन ऑन नेशनल एजुकेशन। तो यहां पे आपके क्या दिया गया था ऑप्शन? स्वराज वाला और नेशनल एजुकेशन वाला। तो यस, दैट इज वाई आपका जो 2 and 3 वो सही है। उसके अलावा फिर रेजोल्यूशन जब पास हो गया तो 1906 में आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया जाता है और ये आपका नेशनल लाइंस पे ऑर्गेनाइज करेगा यूनिवर्सिटी टू प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। नेशनल हमारे जो गोल्स हैं, उस जो हमारी जरूरतें हैं और लोकल जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपका ये एजुकेशन का जो फ्यूचर है उसको तय करेगा। चीफ मीडियम ऑब्वियस सी बात है वर्नाकुलर यानी कि लोकल होगा और इसी के चलते आपका टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन भी हुआ था। तो यहाँ पे 2 and 3 आर सही बिकॉज स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ और साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पे भी रेजोल्यूशन पास हुआ था 1906 यानी कि कैलकाटा सेशन के अंदर।
अब जो ऑप्शन नंबर ए था वो गलत क्यों है? देखिए, कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ, डिवीजन हुआ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, वो कैलकाटा सेशन में नहीं हुआ था, वो आपका 1907 कहां पे? सूरत। वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कांग्रेस में डिवीजन होता है सूरत सेशन, जो कि 1907 में आपका कंडक्ट हुआ था। उसके बाद लास्ट ऑप्शन, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? प्लीज डू रिमेंबर, 1931 का सेशन कहां पे हुआ? कराची में जो सेशन हुआ वहां पे इसको पास किया गया था। एंड इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही साथ इसी सेशन में आपका फंडामेंटल राइट्स पे भी रेजोल्यूशन पास हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको यहां पे 3 सेशंस के बारे में पता होना चाहिए, सूरत, कैलकाटा एज वेल एज कराची सेशन, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए प्लीज डू रिवाइज द कांग्रेस सेशंस, अच्छे मैनर में आप करके जाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां से होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आया है, पहले कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया एंड एंड में कौन सा आया। 3 नाम दिए गए हैं आपको, फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज, फाउंडेशन ऑफ बैथून स्कूल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेदांत कॉलेज। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए कि इनमें से सबसे पहले कौन सा बना और फिर नेक्स्ट कौन सा और एंड में कौन सा बना। राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, दैट इज 312। सबसे पहले वेदांत कॉलेज बनता है, फिर उसके बाद ब्रह्मो समाज और एंड में आपका बैथून स्कूल, दैट इज वाई 312। आइए देखते हैं इसका सही जवाब और एक्सप्लेनेशन। तो बैथून स्कूल जो थे वेरी फेमस, जेईडी बैथून ने फाउंड किए 1849 में। प्लीज डू रिमेंबर द डेट। आपको देखिए डेट्स हिस्ट्री जैसे जनरली बोला जाता है, इट्स अबाउट फैक्ट्स, डेट्स एंड सो ऑन, बट इसके अलावा भी यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बट फैक्ट्स थोड़े मुश्किल है याद करने, बट क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी आपसे, और क्रोनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद होंगे। सो 1849 में जेईडी बैथून ने बैथून स्कूल का फॉर्मेशन किया और यहां पे आपका वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने में उन्होंने हेल्प किया। फिर आपका बात करता हूं राजा राम मोहन रॉय, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन रिनायसा के जो फादर हैं। तो 1825 में उन्होंने आपका वेदांत कॉलेज का फॉर्मेशन किया, और सबको पता है 1828 में ब्रह्मो सभा आपका फॉर्म किया जाता है, और ये सबको पता है राजा राम मोहन रॉय फॉट फॉर लॉट ऑफ कॉजेज, ही वॉज अ एजुकेशनिस्ट, ही फॉट फॉर द वुमेन्स राइट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज बहुत ही अच्छे से करना है, और मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा। हमने क्विक रिवीजन सीरीज में आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के कुछ पार्ट्स किए हैं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ पर्सनैलिटी का नाम है, दूसरी तरफ मूवमेंट का नाम है, तो आइए क्या वो सही मैच है, आपसे ये पूछा गया है। विष्णु शास्त्री पंडित विडो रिमैरिज एसोसिएशन, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी पारसी लॉ एसोसिएशन। तो आपके 3 पर्सनैलिटीज, 3 मूवमेंट के नाम आपको पहचानना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। राइट आंसर इज ए, तीनों सही मैच्ड है। विष्णु शास्त्री पंडित विडो रिमैरिज एसोसिएशन, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नारोजी पारसी लॉ एसोसिएशन। तो यहाँ पे विष्णु शास्त्री पंडित 1827 में उनका जन्म होता है सतरा डिस्ट्रिक्ट में, और ये आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ट्रांसलेटर के रूप में काम करते हैं। और विडो मैरिज या विधवा विवाह जो ये आपका, इसमें आपका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था, और 1866 में आपका फूले ज्योतिराव फूले से इंस्पायर होके इन्होंने आपका विडो रिमैरिज के लिए इंस्टीट्यूशन खोला, जिसको बोला गया पुनर्विवाह तोजक मंडल और विडो रिमैरिज एसोसिएशन। इसलिए आपका करेक्टली मैच्ड है।
दूसरा, तत्वबोधनी सभा कैलकाटा में फॉर्मेशन होता है 1839 में। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के फादर। और 1859 में ये आपका तत्वबोधनी सभा को फिर से ब्रह्मो समाज में डिसॉल्व कर देते हैं। तो द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका दादा भाई नरोजी पारसी लॉ एसोसिएशन, राइट है। नारोजी फरदौनजी एंड दादा भाई नारोजी फाउंडेड द रहनुमाई मदरसा सभा। ये भी हमने डिस्कस किया था कब? क्विक रिवीजन सीरीज पे, जब मैंने आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करवाया था। तो इन्होंने मिलकर ये बनाया क्योंकि दे वांटेड टू प्योरीफाई जोरास्ट्रियन रिलीजन, यानी कि पारसीज का जो रिलीजन है उसको आपका प्योर करना चाहते थे। 1855 में पारसी लॉ एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ कौन कौन एसोसिएटेड है? मानेक जी, नुसरवान जी, फुरदौन जी, सौरभ जी एंड दादा भाई नौरोजी। इसीलिए आपका ये तीनों सही मैच किए गए हैं। द आंसर इज ए, बिकॉज 1 2 3 तीनों आपके सही करेक्ट मैच हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में क्विक रिवीजन सीरीज का जो लिंक है वो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाके क्विकली रिवाइज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। So that was the test number 16. I hope you were able to solve the questions. अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको पता चल गया होगा। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रिंस सिविल सर्विसेज। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर भी। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम अदर वीडियोज एज वेल। थैंक यू।